राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए अयोध्या निमंत्रण नहीं दिए थे। इसका कारण, एक बार स्वर्ग लोक में देवताओं का सभा चल रहा था। वही सभा में राजा जनक और शनिदेव उपस्थिति हुए। सभा में कुछ बात के लिए शनिदेव और राजा जनक के बीच तर्क हुआ। उसमें राजा जनक की जीत हुआ। शनिदेव की क्रोध बढ़ने लगी और राजा जनक की कैसे प्रतिशोध लेना सोचने लगे। लेकिन राजा जनक कुछ असत्य काम नहीं करते, इसीलिए शनिदेव राजा का कुछ क्षति नहीं किए। शनिदेव की क्रोध शांत करने के लिए अंतिम में राजा जनक की प्रिय पुष्प वाटिका के प्रकोप दृष्टि डालकर भस्म कर दिए। राजा जनक पुष्प वाटिका देखने के बाद बहुत दुखी हुए और खाना छोड़कर पुष्प वाटिका को देखते रहे। राजा गुरुजी के पास जाके पूछे पुष्प वाटिका कैसे ठीक होगा। गुरुजी बोले, राजन, कोई भी आदमी कच्चा मटका को एक कच्चा धागा में बांधकर कुआं से पानी निकालेगा और वो पानी को पुष्प वाटिका में छिड़क देगा तो पुष्प वाटिका पहले जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। राजा बोले, ये तो संभव नहीं, इसका मतलब मेरा पुष्प वाटिका ठीक नहीं होगा। गुरुजी बोले, होगा जो आदमी धर्म पालन करते हैं, अधर्म क्या नहीं जानते उसके हाथ में होगा। राजा जनक तीनों लोग में घोषणा किए, ये काम जो करेगा वो धर्मी आदमी का पद पाएगा। तीनों लोग से सर नर गंधर्व के न सब आए, लेकिन ये काम नहीं कर पाए। मात्र अयोध्या से कोई नहीं आया था। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत चिंतित, कारण जब ही ये काम इनकी हाथ में नहीं होगा तो उनका नाम भी अधर्मियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। राजा दशरथ चिंता में खाना छोड़कर सोते रहे। 7 दिन के बाद राजा का नौकर पूछा, महाराज, आप 7 दिन से खाना क्यों नहीं खाते? राजा बोले, ये बात तेरे को कैसे मालूम पड़ा? नौकर बोला, महाराज, मैं एक धर्म पालन करता हूँ। धर्म ये है कि आप खाना खाने के बाद जो दिन जितना छोड़कर जाएंगे, मैं उतना खाना खा के रहता हूँ। जो दिन आप नहीं छोड़ेंगे वो दिन उपवास रहता हूँ। ये बात सुनकर राजा रो पड़े और इसको राजा जनक की सारी बात सुना दिए। नौकर बोला, ये एक साधारण बात है, मैं जनकपुर जाकर कर दूंगा। आप पहले खाना खा दीजिए, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, आप पहले जितना खाना छोड़ रहे थे उतना ही छोड़ेंगे, नहीं तो मेरा धर्म पालन टूट जाएगा। राजा खाना खाए। नौकर जनकपुर गया। राजा जनक को बोला, मेरे को अयोध्या के राजा दशरथ भेजे, मैं आपका पुष्प वाटिका को पहले जैसा था कर दूंगा। राजा जनक को विश्वास नहीं हुआ, फिर से भी एक बार सुयोग दिए। नौकर कच्चा मिट्टी लेके मटका बनाया, कच्चा एक धागा में मटका को बांधा। इसके बाद कुआं से पानी निकाला, वो पानी को लेके पुष्प वाटिका में छिड़क दिया। पुष्प वाटिका पहले जैसा था ऐसे हो गया। राजा जनक बहुत खुशी हो गए और नौकर का चरण वंदना किए। राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए जो शर्त रखे थे, उनको डर था कि अयोध्या के कोई भी एक नौकर आ जाएगा, वो भी शिव धनु को तोड़ देगा और मेरा कन्या को वही नौकर के साथ विवाह करना पड़ेगा। इसलिए राजा जनक अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजे।